गुड इवनिंग बच्चों। नियामक ज्यामिति प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कल तो हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 2 से हल करते हैं। बच्चों सबसे पहले प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लिए कि माना ए भी एक रेखाखंड है, माना ए तथा बी एक रेखा खंड है। मान लिया बच्चों, जिसे बिंदु सी तथा डी सम त्रिभाजित करता है। देख रहे हैं आपका यहाँ पर ए का निर्देशांक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4, -1 दिया हुआ है, और बी का निर्देशांक आपको कितना दिया हुआ है -2, -3 दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं गौर से, हमने मान लिया कि ए बी रेखाखंड है जिसे सी और डी सम त्रिविभाजित कर रहा है। सम त्रिविभाजित 1, 2, 3 यानी समान भागों में बांट रहा है। जब समान भागों में आपको बांट रहा है तो देखिए ये दो, इसमें से सिर्फ ये इसको देखिए ए और सी का मध्य बिंदु कौन बन रहा है, सी बन रहा है कि नहीं बन रहा, मध्य बिंदु कौन बन रहा है, सी। तो लिखेंगे चूंकि एडी का अब देखिए सबसे पहले आपको सी या डी ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, M1 और M2 चाहिए। तो देखिए आप अगर इसको लिखते हैं ए सम त्रिविभाजित करता यानी 1 और यहां से यहां तक 2 हो जाएगा। लिखते हैं सबसे पहले, फिर से हम एक नीचे फिगर पार देते हैं, ए बी और ये आपका सी हो गया। तो यहां पर जो आपका M1 बन रहा है बच्चों, सम त्रिविभाजित होने के कारण इसका मान 1 आएगा और इसका मान कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ ही है 4, -1 और इसका वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है -2, -3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख चुके हैं। तो आइए सबसे पहले हम सी का निर्देशांक निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेना होगा कि x1 आपका कितना है 4 है और y1 आपका कितना है -1 है। देख रहे हैं x1 और y1। फिर देखते हैं x2 कितना आपका है -2 है और y2 आपका कितना है -3 है ना। इसमें जब भी प्रश्न में आपको सम त्रिविभाजित कह रहा है तो सम त्रिविभाजित का मतलब क्या हुआ कि ये सभी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये 3 भाग हो गया बच्चों। तो जब हम इसका 1 भाग ले रहे हैं तो 2 भाग यहां से यहां तक बचा कि नहीं बचा, इसलिए इसको M2 लिखे और इसको M1 लिखे हैं। और यहां आपका दिया हुआ इसलिए सी का निर्देशांक लिखाएंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पे इसलिए सी का निर्देशांक बराबर, सूत्र तो आप लोगों को पता ही है ना। सूत्र क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। ये आपका विभाजन सूत्र है बच्चों। इस सूत्र को आप निश्चित ध्यान में रखिएगा ताकि आपका मैथ आसानी से बनने लगे। अगर आपको ये सूत्र विभाजन का नहीं याद रहेगा तो आपका मैथ नहीं बन पाएगा। बच्चों सबसे पहले आप सूत्र याद कीजिए, ठीक है। तो सूत्र याद करने के बाद उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग देख रहे हैं आगे आपका कह रहा है, मान धर रहे हैं इसको पे M1 का मान कितना 1 है तो 1 हो गया और x2 का मान कितना है बच्चों -2 है तो -2 हम रख दिए। फिर प्लस है M2 का मान कितना है 2 है तो 2 रख देंगे, गुने x1 का मान कितना है 4 है तो 4 रख देंगे और बटा 1 + 2 हो जाएगा, कॉमा
1 गुने a/2 का मान -3 है तो -3 हो जाएगा आपका, पल 2 गुने -1 है तो -1 हो जाएगा, है ना। ब्लैक बोर्ड छोटा है, इस पे थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा 1 + 2। आइए इसको हल करते हैं। -2 हो जाएगा, +8 और बटा 3, फिर कॉमा हो जाएगा -3 और -2 और बटा 3। इसको हल करने के बाद घटा लीजिए इसको, 6/3, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, -5/2, कट गया। जब आपका ये कट रहा है तो ये जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, -5/2। तो इस तरह से हम बच्चों देखते हैं हमारा सी का निर्देशांक निकल चुका है ना। सी का निर्देशांक निकल चुका है और अब हमको डी का निर्देशांक निकालना है, तो डी का भी निर्देशांक इसी तरह से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 होगा, -5/3 आ चुका है, ये सी का निर्देशांक आ गया है। उसी तरह से बच्चों हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग डी का निर्देशांक निकालने का प्रयास करेंगे, है ना। तो डी का निर्देशांक निकालते हैं। तो डी का निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। फिर से हम यहां पे एक मान बैठाते हैं डी का निकालने के लिए। तो यहां पर आपको तो दिया हुआ था, ये ए दिया हुआ है, ये आपका बी दिया हुआ है, ये आपका सी दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है 4, -1 दिया हुआ है। बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है -2, -3 दिया हुआ है। और सी का निर्देशांक आपका कितना आ गया है, 2, -5/3 आ गया है। अब हमको डी का निर्देशांक निकालना है। बच्चों एक बात आप लोग गौर कर रहे हैं, प्रश्न में इसको समत्रिविभाजित कहा है, तो समत्रिविभाजित ये समान भागों में बटा हुआ है, तो इसको हम ये देख रहे हैं कि सी और बी का मध्य बिंदु भी डी हो सकता है, क्योंकि ये समान भागों में बट रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि निकाल के इस तरह से हम देख सकते हैं कि डी आपका मध्य बिंदु बन रहा है। तो यहां पर आपका बन रहा है डी का निर्देशांक निकालने के लिए, इसलिए डी का निर्देशांक बराबर हो जाएगा आपका x1, होता है ना सूत्र, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो देखिए x1 आपका कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, और प्लस x2 कितना बन रहा है, -2 बन रहा है, और बटा 2 हो गया, -5/3 और प्लस -3/2 हो गया। ये तो बच्चों 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से यहाँ आपको बच गया 0/2, और कॉमा कितना बच गया यहाँ पे, 3 3 9, यानी 5 -9 और बटा 3 दूनी 6 हो गया आपका, यानी 0, -14/6। काट दीजिए इसको, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, यानी आ रहा है 0, -7/3। तो इस तरह से हम इसको भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको निकालने में नहीं है। मध्य बिंदु पे भी लेके निकाल सकते हैं, जहां पे आपका डी का निर्देशांक इन दोनों के बीच के बन गया। तो ये आपका यहाँ पे हो गया x1 = 2 हो गया, और y1 बराबर हो गया -5/3। उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा x2 बराबर हो गया आपका -2, और y2 बराबर हो गया आपका -3। तो आप आसानी से इसको भी निकाल सकते हैं, या फिर m1 और m2 भी करके निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप निकाल दे सकते हैं। तो इस तरह से ये मैथ आपका सॉल्व हो चुका है। उसके बाद आइए हम लोग प्रश्न 3 पे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम देखते हैं और 3 को बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है बच्चों कि बिंदुओं
2, और -2, को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। बच्चों यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ना कि ये दिया हुआ बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं, माना ए बी, ए 2, -2 और बी -2, 2 एक रेखाखंड AB के बिंदुएं है। AB का मध्य बिंदु C है ना। आप लोग देख रहे हैं गौर से, हमने मान लिया कि A 2, -2 और B -2, 2 एक रेखाखंड AB के बिंदुएं हैं, है ना, या निर्देशांक है। एक रेखाखंड AB के निर्देशांक है और AB का मध्य बिंदु आपका क्या है, C है। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं फिगर पे। देखिए ये आपका A हो गया, ये आपका क्या हो गया, B हो गया। मध्य बिंदु कह रहा था बच्चों, मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, ठीक बीच में ही, है ना। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है आपका, ठीक बीच में ही। तो ठीक ये बीच में हम C ले लिए, यानी अब 1:1 में बांट दिया इसको। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख देते हैं 2, -2 और ये कितना है, -2, 2 है। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि x1 आपका 2 हो गया कि नहीं हो गया, और y1 आपका कितना है, -2 है। उसी प्रकार आपका x2 कितना है, -2 है, और y2 कितना है आपका है, 2 है। और C का निर्देशांक, C चूंकि मध्य बिंदु है इसलिए सीधा निकाल लेंगे। C का निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो बराबर x1 कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और x2 कितना दिया हुआ है। देखिए ये माइनस में है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेंगे, /2 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, माइनस में और +2 हो जाएगा। देखिए बच्चों ये 0 बचेगा, है ना, 0/2, 0/2, अर्थात हम कह सकते हैं कि 0, ये आपका निश्चित तौर पे एक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है। ये एकदम नेसेसरी क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग एकदम दिमाग में बैठा के रखिएगा ताकि आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मेहनत कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए, है ना, और हम लोगों का मेहनत को समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका स्कोर भी अच्छा आए। तो बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। थोड़ा सा संसाधन की कमी है, ब्लैक बोर्ड लॉकडाउन में तो आपको पता ही है कि ब्लैक बोर्ड कहां से आएगा। जो ब्लैक बोर्ड है उसी से अभी हम काम चला रहे हैं ताकि आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो और आप लोग का समय पे कोर्स पूरा हो सके। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या हो रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और
6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? किस अनुपात में विभाजित करता है? आपका प्रश्न कर रहा ना कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? देखिए, ये आपका एक रेखाखंड हो चुका है। इसका नाम आपका ए है और इसका नाम क्या लिख सकते हैं? हम बी लिख सकते हैं। ये आप क्या हो गया? -3, 10 हो गया और ये कितना हो गया आपका? 6, -8 हो गया। अब कह रहा है रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में बांटे? बांटने वाला अनुपात है, तो हमें तो पता नहीं ना है। तब यहाँ पर एक बिंदु सी ले लेते हैं और इसका निशान कितना दिया हुआ? 1, 6 दिया हुआ है ना। तो मान लेते हैं कि माना रेखाखंड AB को बिंदु C M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। हमने मान लिया कि एक रेखाखंड AB है जिसको बिंदु C M1 और M2 में विभाजित करता है ना बच्चों। तो आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं। ये तो आपका C का निर्देशांक दिया हुआ, ये x1 हो जाएगा, y1, x2 और y2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे आपका दिया हुआ x1 हो गया -3 और y1 कितना हो गया? 10। x1, y1, x2 और क्योंकि ये बिंदु अनुपात में विभाजित कर रहा इसलिए ये कभी नहीं हो सकता है। और x2 बराबर आपका कितना हो गया? 6 और y2 आपका कितना हो रहा है? -8। तो हमको C का निर्देशांक निकालना है, तो लिखेंगे हम C का निर्देशांक बराबर, आपको सूत्र याद है ही, क्या होता है? M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। देख रहे हैं। अब यहाँ पे खाली हमको मान पुट करना है। इसका निर्देशांक दिया हुआ कितना दिया हुआ है? -1, 6 दिया हुआ है। मान बैठा दीजिए, इसका कोई वैल्यू नहीं है, निकालना है। x2 कितना है? 6 है प्लस M2, इसका वैल्यू कितना है? -3 है, बटा हो जाएगा आपका M1 प्लस M2। उसी प्रकार इधर से भी ले सकते हैं आप। M1 y2 का वैल्यू कितना है? -8 है प्लस M2 गुने कितना है आपका? 10 है और नीचे कितना हो जाएगा आपका? M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों का मान देखते हैं। इधर x का मान है भुज और ये क्या है? कोटिये। तो ये दोनों साइड से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए आइए एक साइड से हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसको। तो सबसे पहले हम एक साइड से इसको लिखते, कितना है ये? -6 -1 ना है, सॉरी -1 है। देख रहे हैं -1 है ना, और इस साइड का मान हम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 में M1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6M1 और -3M2 और बटा कितना हो जाएगा? ये M1 प्लस M2। देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिल रहा है 6M1 - 3M2 बराबर, इसको गुना करेंगे तो जेम का त्योरी माइनस हो जाएगा, -M1 और -M2। इसका जाति इधर बुला लीजिए
तो 6m1 और ये कितना है माइनस क्या कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा m1 बराबर माइनस m2। आई देखिए इधर माइनस नहीं, इधर आके क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो 3m2। अब इसको जोड़िए 6 और 1 7, यानी 7m1 और बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए इसको, 3 में से 1 गया तो 2m2 हो गया। तो यहाँ पे अनुपात पूछा, इसलिए m1 बटे m2 बराबर आपका 2 बटे कितना हो जाएगा 7। इस प्रकार जो आपका रिजल्ट आ रहा है, इसलिए m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 7। ये आपका सीधा सीधा चल आया है ना। आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप आसानी से मैथ को बनाइए, समझिए, सीखिए और अच्छा स्कोर कीजिए, है ना। आपका 2 अनुपात 7 आ रहा। अब प्रश्न आप लोगों के दिमाग में यह भी बन रहा होगा बच्चों कि सर आप तो इधर से निकाल लिए, है ना, बन रहा है ना कि सर आप इधर x से तो निकाल रहे हैं, इसको जरा हमको y से भी निकाल के दिखा दीजिए। कोई बात नहीं, आइए हम लोग y से भी निकाल कर देख लेते हैं। लेकिन आप एग्जामिनेशन हॉल में किसी एक ही चीज से निकाल लीजिएगा, आपको सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां समझने के लिए हम निकाल देते हैं आपको, ठीक है। तो आइए अब हम इस साइड से ले लेते हैं, इसको से ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ले लेते हैं हम 6 से ले लेते हैं। देखिए 6 से जब हम लेते हैं इसको, तो ये आपका यही ना है, ये आपका हो जा रहा है m, मतलब इसको अगर हम गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका -8m1 और प्लस 10m2 बटा कितना हो जा रहा है आपका m1 प्लस m2। बच्चों हम इससे ले रहे हैं, बाई का मान से ले रहे हैं, तो बाई का मान दे रहे हैं, मान पुट कर लिए, गुना करके लिख लिए हम यहाँ पे। तो आइए देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 6m1 हो जाएगा ना, प्लस 6m2 बराबर कितना हो गया -8m1 प्लस 10m2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या करना है ना। ऊपर हम लिख रहे हैं, देखिए उसके बाद आपका जाति इधर देखिए 8 है, ये 6m1 है, ये देखिए माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 8m1 और ये कितना हो जाएगा आपका बराबर है 10m2। ये देखिए प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -6m2 हो गया कि नहीं हो गया, प्लस जाकमन। अब दोनों को जोड़िए, 8 6 14m1 और बराबर घटाइए 10 में से 6 जाएगा 4m2। अनुपात पूछ रहा है, इसलिए m1 बटे m2 बराबर 14 बटे यानी 4 बटे 14 काट दीजिए, 2 दूनी 4 7 दूनी 14। देख रहे हैं बच्चों, उसका भी वैल्यू कितना आया था m2 और इतना हो गया, यानी 2 अनुपात 7। चाहे आप x भुज से निकालिए या आप कोटि से निकालिए, आपका अनुपात सेम आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है और इसे आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों कि एग्जामिनेशन हॉल में या टेस्ट में आप किसी एक ही चीज से निकालिएगा, आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो दोनों एक ही का आने वाला है। तो उसके बाद हम लोग, आप लोग का होमवर्क रहा 5 6 और 7 आपको कल बनाना है। कल बनाने का प्रयास आप कीजिए, है ना। उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे कल, ठीक है। अब कल के क्लास में हम आपसे लोग से मिलते हैं। उसके बाद तब तक आप लोग 5 6 7 8 9 10 तक इसमें मैथ है, आप बना के रखिए। 1 2 मैथ और हम अलग से भी जोड़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों।